नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। भारत की राजनीति ने महात्मा गांधी के आने के बाद एक नया बदलाव देखा था। हालांकि उन्होंने कभी भी राजनीति में सीधा प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उनके विचारों और उनकी विचारधाराओं का उस दौर के राजनेताओं जैसे नेहरू पर एक खासा प्रभाव देखने को मिलता है। गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जितने भी आंदोलन किए, उनमें से 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट एक निर्णायक और बेहद ज़रूरी कदम साबित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का असर पूरे भारत में देखा गया। गांधी ने इस आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनमें से अधिकतर के नाम हम जानते हैं, क्योंकि इतिहास में उन्हें एक बेहतर जगह दी गई है जिसके वो यकीनन योग्य हैं। अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, सुचिता कृपलानी आदि इसमें शामिल हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आंदोलन में क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से क्रांतिकारी भी रहे हैं जो इतिहास में कहीं गुम हो गए। उनमें से ही एक थे रीवा के पद्मधर सिंह, जिनके नाम पर रीवा में एक पार्क भी बना हुआ है। पद्मधर सिंह का जन्म माधवगढ़ राजघराने में हुआ था और युवा क्रांतिकारियों का जब भी जिक्र होता है तब पद्मधर सिंह का नाम जरूर आता है। पद्मधर सिंह भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थे। 12 अगस्त का दिन था। लगभग दोपहर का समय। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट को फिरंगियों से आज़ाद कराने की ठानी थी। इसका प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय की छात्राएं कर रही थी। सारी तैयारियों के बाद छात्रों का एक जुलूस हाथों में तिरंगा लिए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुआ, लेकिन इससे पहले ही अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई थी। उन्होंने जुलूस को रोकने के लिए एक फौज की तैनाती कर दी थी। जैसे ही छात्र आगे बढ़ने लगे, उन्होंने वापस लौटने की धमकी दी और ना मानने पर भी छात्राओं पर गोली तान दी, और जब इस पर भी वो नहीं माने तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस पर पद्मधर सिंह आग बबूला हो उठे और आगे आते हुए बोले कि लड़कियों पर क्या गोली चलाते हो, हिम्मत है तो मुझ पर चलाओ। और जैसे ही वो तिरंगा लेकर सामने बढ़ने लगे, एक अंग्रेज सिपाही ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आज भी 12 अगस्त को सतना रीवा के इलाके में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पद्मधर सिंह आज़ादी के बहुत से गुमनाम चेहरों में शरीक हैं। हालांकि ऐसी महान शख्सियत यकीनन किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इतिहास में इन्हें शामिल करना एक जिम्मेदारी का काम है, ताकि ये हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकें, जिसकी यकीनन बेहद आवश्यकता है। साथ ही में हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जितना हो सके पढ़ें और जानें। साथ ही में अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में जागरूक करने का काम करें, ताकि इनका आयाम महज किसी पार्क या विश्वविद्यालय तक ही सीमित होकर ना रह जाए।